हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या खबर बना है। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे हम डिटेल्स में। तो ये जो था थंबनेल में था, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या है कि हाल ही में सरकार ने किस निकाय के निगमीकरण की घोषणा की है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये ओएफ भी क्या है दोस्त? तो दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी जो प्रोटेक्शन निकाय है, प्रोडक्शन निकाय है, जो उसमें क्या करता है कि हथियार बनाता है, रक्षा उपकरण जैसे बम, पिस्टल, राइफल आदि बनाती है। आयुध निर्माण बोर्ड इसको हिंदी में कहा जाता है। टोटल इसके अंतर्गत एक 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आते हैं और 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं, जो रक्षा मंत्रालय मंत्रालय के अंदर आता है। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री इसको हैंडल करता है अभी तक। और इसके बाद क्या है कि 35वां सबसे यह जो है पूरा दुनिया में जो है 35वां सबसे बड़ा, और एशिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता कंपनी है। मतलब संगठन है एक तरह से, सरकार का है तो अभी तक तो संगठन है, इसके बाद प्राइवेट होगा। तो यह भारत सरकार का जो अब तक कॉरपोरेट सेक्टर को देने की तैयारी की जा रही है। अब तक भारत सरकार का है, लेकिन इसको कॉरपोरेट सेक्टर में देने की तैयारी किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, लगभग 1 लाख कर्मचारी जो है इसमें कार्यरत है, और 82,000 कर्मचारी जो है हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है इसके बाद। ठीक है, जो अक्टूबर महीने से ये क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। किस लिए? क्योंकि इसको प्राइवेट किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप समझ सकते हैं न्यूज क्या है। और अगर आप इस अधिकारी, ये लोगों का सपोर्ट करेंगे आप, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इसमें भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो आयुध निर्माण जो है इसमें फॉर्म भरते हैं, और आपने भी अगर भरा होगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो आपको भी इन कर्मचारियों के साथ आना चाहिए, 82,000 कर्मचारी जो हड़ताल पे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो छोटा छोटा दो न्यूज बना है इसको कवर करते हैं, फिर एक देखते हैं अच्छा न्यूज। तो पहले देख लेते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसियान देश मालदीव, एशिया महाद्वीप में आता है ये मालदीव देश, जानते होंगे आप लोग, माले इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर क्या है, रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। 500 मिलियन का डील हुआ है दोस्त साइन, जिसमें 30 साल तक ये खर्च किए जाएंगे, रक्षा उपकरण देंगे इसमें। तो जो है ये साउथ चाइना सी को, जो चाइना को काउंटर करने के लिए सब सब किया जा रहा है। भारत को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है इनडायरेक्टली। हाल ही में गुजरात राज्य ने हेरिटेज इमारतों को होटल में बदलने के लिए विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो विरासत पर्यटन नीति क्या है दोस्त? तो गुजरात सरकार ने पुरानी इमारतों को होटल में बदलने के लिए, ताकि टूरिज्म यहाँ बढ़े, यहाँ पर जो है लोग आए यहाँ पर और पर्यटन बढ़े यहाँ पर। तो इसके लिए क्या किया है, पर्यटकों जैसे धोलावीरा जो है, लोथल है, जहाँ पुराना पुराना साइट है, उस सब में क्या करेगा, होटल वहां पर बनवाया जाएगा, ताकि लोग विजिट कर सके और इकोनॉमी बढ़े। ठीक है दोस्त, इसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के लिए, आपको जानना ही चाहिए। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्त? अगर कमेंट में जानते हैं तो लिख दीजिए। ये हाल ही में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है ने किस भारतीय कंपनी को कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण के लिए निलंबित कर दिया है? क्लिनिकल परीक्षण क्या होता है दोस्त? तो 3 तरह का ट्रायल होता है। फेज 1 जिसमें चूहा जैसे जानवरों पर ट्रायल करता है, और उसके बाद जो आता है वो बंदरों पे ट्राई किया जाता है जी जी, फेज 2 में, और कुछ कुछ ह्यूमंस में भी किया जाता है। लेकिन फेज 3 में जो है दोस्त, बड़े लेवल पे और सभी देशों में बहुत जगह में जाकर ट्रायल किया जाता है इस दवाई का, वैक्सीन का, तब जाके वैक्सीन को परमिशन मिलता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है दोस्त पुणे में, जिसका पुणे वाला जो संस्थापक है भारत में, तो उसके जो है दोस्त वो, उसको ड्रग कंट्रोलर्स ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो है रोक दिया है इस वैक्सीन को। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहा था। क्या है डिटेल समझते हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको डीसीजीआई कहते हैं, वीजी सोमानी जो है इनके अध्यक्ष हैं, मतलब समझ सकते हैं कि ये प्रमुख हैं इनके। और ये जो संगठन है दोस्त, 2012 में इसका इसका ये हुआ था स्थापना, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ये आता है। ठीक है दोस्त, ये क्लिनिकल परीक्षण जो है कोविशील्ड पर चल रहा था। कोविशील्ड नाम से ये दवाई जो है, ये कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट, ये ट्रायल कर रही थी कोविशील्ड। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा तो कोविशील्ड नाम से दवाई आएगा कोरोना वायरस के, इस कंपनी के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे कंपनी है दोस्त, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा क्या है।
तो जिस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का है, जो एक्स्ट्राजेनेका के साथ मिलकर परीक्षण कर रहा था यूरोपीय देशों में, जो क्या हुआ था कि सर्वेसिस माइलिटिस नामक एक डिजीज इसके कारण दुष्प्रभाव इसका हुआ था, किसी एक व्यक्ति का हो गया था जिसको जिस पे ये परीक्षण किया जाता है। इसके कारण क्या हुआ था कि ये रोक दिया गया था। ठीक है दोस्त, चेडॉक्स जो है ये दवा है, चेडॉक्स कहा जाता है वहां पर जहां पर ये ट्रायल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कोविशील्ड कहा जा रहा है इसी को। ठीक है, तो यही दवाई को, तो लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ जो दोस्त, तो चेडॉक्सिक जो दवाई है परीक्षण कर रहा था फिर से शुरू कर दिया गया है। पहले तो बैन लगा दिया गया था, ये बोला था कि ये वाला जो है डिजीज माइलिटिस नामक डिजीज हो गया है किसी को, तो इसके लिए रोक लगा दिया था कि ये दवा साइड इफेक्ट कर रही है। लेकिन अभी ऐसा पता चला है कि अब इसको ट्रायल को शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक की कंपनी जो है दोस्त कोवैक्सीन बना रहा है, और इसके बाद जो है दोस्त कोविशील्ड बना रहा है जो सीरम इंस्टीट्यूट, उसके बाद एक और है जो जाइडस। ठीक है, तो जाइडस जो है दोस्त कोडिला द्वारा जो है जाइडस कंपनी जो है वो विकसित कर रही है। ठीक है दोस्त, जाइकोब डी दवा का नाम है, जाइडस कंपनी द्वारा कर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने इन 3 दवाइयों का चर्चा किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्त हम लोग छोटा सा न्यूज पढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुबोज सती योजना के लिए WSIS विजेता पुरस्कार 2020 जीता है। यह स्कीम जो है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है दोस्त, ये क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या किया है, बंगाल सरकार ने 9 से 12वीं क्लास के बच्चों को साइकिल देने का बात करी थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्त 45,000 लोगों को ये मिला है और 85 लाख रुपए खर्च हुआ है इसमें। तो ये बहुत बड़ा मतलब बोला जा रहा है कि बहुत ही अच्छा काम किया है बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी वहां का सीएम है, तो इसको सराहनीय है और इसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो सुबोध सती योजना ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके जैसे ही शुरू किया है तो इनरोलमेंट बढ़ गया, मतलब बच्चा ज्यादा स्कूल में एडमिशन ले पा रहा है, मतलब ले रहा है। ठीक है, इसकी वजह से तो क्या है दोस्त, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार न्यूज है साइंस का, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्किप कर ले, जिसको समझ में आया वो बहुत ही अच्छा है। क्या है कि दोस्त हाल ही में शोध में भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है उसके स्थान में ओजोन परत कम पाई गई है। ओजोन जानते हैं क्या होता है दोस्त, समझते हैं हम लोग, NO2 गैस के कारण इसका क्षरण होता है। तो क्या है देखते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं, कल ही मनाया जाएगा। और इसके परत की मोटाई को जो है मापते हैं वो डॉप्सन इकाई से मापते हैं, डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए दोस्त 2 सम्मेलन हुए हैं अभी तक। तो 2 सम्मेलन क्या है उसके बारे में समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ओजोन जो है एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है, मतलब ओजोन एक अच्छा के लिए भी होता है और एक बुरा भी होता है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे हम लोग, और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, इसीलिए ये सब है। तो वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, उसके तहत बहुत सारा प्रोटोकॉल रखा गया था कि दुनिया को कैसे कार्य करना चाहिए कि ओजोन लेयर जो है बचा रहे और हम लोग को यूवी किरणों से प्रॉब्लम ना हो। तो मॉन्ट्रियल में जो है दोस्त 197 देश भाग लिए थे 1987 में। तो इसमें क्या हुआ था दोस्त कि 16 एक थोड़ा सा फैक्ट है जो जान लेना चाहिए आपको, समझ इस क्वेश्चन को समझने से पहले। 1600 किलोमीटर तक सामान्यतः जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, जहां बादल बनते हैं, और उसके ऊपर जो है दोस्त समताप मंडल कहा जाता है, जहां पर एरोप्लेन वगैरह चलता है। ठीक है दोस्त, तो संताप मंडल और क्षोभ मंडल हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्त कि संताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो क्या होता है दोस्त, जैसे देखो यूवी रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, और क्या होता है विबग्योर, जिसको विजिबल लाइट कहते हैं। लाइट में 7 कलर होता है ना, जैसे, तो उसी को यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब जो है येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब जो है दोस्त, तो ये सब कलर लाइट में होता है। और उसके अलावा यूवी रेज भी होता है और IR होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये सब क्या है दोस्त कि इसका जो है सबसे ज्यादा एनर्जी होता है किसका, यूवी रेज का। तो यूवी रेज क्या करता है, एनर्जी ज्यादा होता है। तो लाइट हम लोग का शरीर में पड़ता है तो देखते हैं दोस्त धूप लगता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो धूप से भी ज्यादा ये एनर्जी है, तो समझ सकते हैं जला भी सकते हैं स्किन को। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्त, तो बेसिक चीज है ये सब। तो वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये वेवलेंथ वगैरह तो छोड़ दीजिए, फिलहाल आप जानिए कि एनर्जी जिसका जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका एनर्जी ज्यादा होने से क्या करता है दोस्त ये, तो हम लोग समझते हैं कि इसलिए एनर्जी सबसे ज्यादा होता है यूवी रेज का।
कि इसके बाद विजिबल लाइट होता है और इसके बाद आईआर होता है। तो यूवी रे जो है चर्म रोग का कारण बनता है, ज्यादा एनर्जी है तो चर्म रोग के कारण बनता था दोस्त, जानते हैं हम लोग। इसे धरती अ, रक्षा करती है, जिससे क्या होता है ओजोन जो है O3 इससे रक्षा करती है, यूवी रेस को धरती पर आने नहीं देती है। कैसे, तो देखते हैं दोस्त। यूवी जो है, यूवी जैसे जैसे पड़ा हमारा वायुमंडल पे, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को तोड़ दिया। O और O, O2 ऑक्सीजन होता है तो O में तोड़ दिया, तो क्या हो गया दोस्त, नेसेंट ऑक्सीजन O जो है वो O2 के साथ मिलकर O3 बना दिया, और ऐसा बनता बनता गया और एक लेयर बन गया जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। कहाँ पर, संताप मंडल पे। तो संताप मंडल पे जो है दोस्त, स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो ओजोन लेयर बन गया, तो इतना खतरनाक ये ओजोन लेयर बन गया कि अब यूवी रेस को धरती तक आने ही नहीं देता है। तो जिससे क्या होता है दोस्त, हम लोग चर्म रोग जैसे और बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बच जाते हैं ओजोन की वजह से। तो ये बहुत अच्छा हुआ था इन्वायरमेंट में, जो सदियों से हुआ था, बहुत कालों से हुआ था ये। और अभी क्या पाया गया है दोस्त, किसी में जो छेद पाया गया है, क्या है दोस्त, यूवी रेज धरती तक नहीं आती है, जिससे चर्म रोग जो है डिजीज खत्म हो गया दुनिया से। चर्म रोग आजकल ज्यादा देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है दोस्त, तो इससे क्या होता है, इससे निकलने से क्या होता है, ये ओजोन लेयर में जाके छेद करता है, नुकसान पहुंचाता है, ओजोन को तोड़ देता है ओ में। और क्लोरीन इसमें होता है, तो क्लोरीन ओ से चिपक जाता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो ओ है वो O2 के साथ मिलकर O3 नहीं बना पाता है। समझ सकते हैं दोस्त। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, 197 देशों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है दोस्त। तो इसमें बहुत सारे तरीके रूल्स लगाए गए थे कि कोई भी सीएफसी का यूज नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर में, उसके जगह अलग गैस होगा। तो कमेंट करके बताइए दोस्त, आज जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है वो कौन सा गैस यूज होता है। तो एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं दोस्त। तो इसके अलावा जो है ओजोन परत का क्षरण करने वाला कौन है, CH3, Br, Cl, C4 और हेलोजेंस। जो हेलोजेंस जो है दोस्त क्लोरीन, वही क्या करता है, ClO बनाता है, ClO बना देता है, तो O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये साइंस का क्वेश्चन था दोस्त, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन को देखिए, आप दोबारा वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। हाल ही में क्या हुआ था, पहलवान जो है नाविद जो है 27 साल के थे, अफकरी को फांसी की सजा दे दी गई थी। दी गई सार्वजनिक मौत खबरों में थी, वो किस देश द्वारा दिया गया था, तो ईरान है दोस्त ये देश। और ये न्यूज क्यों बना है हम बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है ये। तो क्या है दोस्त कि यहाँ पर जो है मौत की सजा दे दी गई थी। तो ईरान का राजधानी कहाँ है, तेहरान, और यहाँ का रियाल जो है करेंसी है, लेकिन अभी करेंसी इसका बहुत गिर गया है, तो इसको जगह में ये तोमान करेंसी ला रहे हैं। क्यों गिरा था, अमेरिका कार्ड्स एक्ट लगा दिया था। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं डिटेल्स में। सबसे ज्यादा दूसरा ये देश है जहां पर मौत की सजा दिया जाता है। तो पहला देश कौन है, चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा मौत की सजा दिया जाता है दोस्त। तो यहाँ पर ईरान जो है केसर के लिए फेमस है। केसर यहाँ पर जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर में केसर होता है उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का केसर पाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर केसर का उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। ऑयल के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पर ऑयल यहीं से मंगाता है, तेल सभी देशों में तेल का जो निर्यात होता है यहीं से होता है, पेट्रोल डीजल का। तो यह देश जो है दोस्त फेमस है क्या, धार्मिक आधार पर सरकार चलाने के लिए फेमस है। 17 सितंबर से 2018 को जो है दोस्त, 17 सितंबर 2018 को इन्हें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। तो ये जो अफकरी है, इनको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पकड़ा गया था। एक समूह का मतलब नेतृत्व कर रहे थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का रियाल जो है वो गिर गया था भाव, ठीक है, सरकार अच्छे से नहीं चल रही थी, तो प्रदर्शन करना तो जरूरी है सरकार के खिलाफ। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को एक चाकू मार दिया गया था दोस्त भीड़ में, तो उसके वजह से ये गिरफ्तार हो गए थे। कहा जाता है कि ये मारे थे चाकू। तो क्या है देखते हैं, हम लोग समझते हैं। यहाँ जो सैनिक है, जो सैनिक कोर्ट जिसमें सुलेमानी जिसमें अंतर्गत आते हैं, जिसको अमेरिका ने सुलेमानी को मार दिया था बम विस्फोट से, अमेरिका की राजधानी बगदाद में, ठीक है, सॉरी इराक की राजधानी बगदाद में मार दिया था ड्रोन हमले से, जो पहले का न्यूज है, ठीक है। तो उसके जो है हेड है दोस्त यहाँ पर, तो वो कोर्ट ने भी इसको क्या दिया है, मौत की सजा दिया है। और जो यहाँ का धार्मिक कोर्ट है जो, उन्होंने भी यहाँ मौत का सजा दिया है, ठीक है, इस पहलवान को। तो क्या है कहानी, तो समझते हैं कि तब से लेकर अब तक कई देशों ने ईरान पर दबाव बनाया कि इसे माफ कर दिया जाए। ईरान सरकार द्वारा एक जारी वीडियो में यह कहा गया कि ये खुद व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है, ये खिलाड़ी जो है, ये पहलवान, ये खुद को दोषी बताएं। लेकिन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन में जो मुख्यालय है जिसका जो मानव अधिकार का रक्षा करता है, वो क्या किया था दोस्त, इसके द्वारा भेजा गया एक डिवाइस था, मतलब ये एक डिवाइस भेजा था जेल में अफकरी के पास, जिससे वो अपने घर वालों से बात किया। तो अपने घर वालों को इस वीडियो जारी होने के बाद भी वो अपने घर वालों को बताया कि हम निर्दोष हैं। इसका मतलब कि इसको जानबूझकर, मतलब इसको दबाव देकर बोला गया है कि तुम मतलब दोषी हो, ये बोलो वीडियो में, और ये वीडियो को वायरल किया गया है। तो सब जानते हैं दोस्त। तो ये जो है 5 सितंबर को वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद ही ये वॉइस
वायरल हुआ था, ये वॉइस भी वायरल हो चुका है। तो अमेरिका समेत आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक जो है कॉर्पोरेशन कमीशन, वो भी क्या किया है दोस्त कि ये ईरान को रिक्वेस्ट किया है कि इसकी सजा को माफ कर दी जाए, इसकी सजा को कम कर दी जाए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया दोस्त। तो क्या किया है कि इसको फांसी दे दिया गया है। तो 85,000 जो पहलवान थे, जो खिलाड़ी थे, वो ईरान के साथ खेलना मना कर दिया है, ठीक है। और बाइकॉट जो है आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन जो है उस पर भी प्रेशर बनाया जाता है कि इस देश को ओलंपिक से हटा दिया जाए। तो ये स्पोर्ट्स का न्यूज की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई के बाद किस अन्य खाड़ी देश के साथ इजराइल के शांति समझौते कराए हैं? ये लोग थोड़ा सा न्यूज पढ़ते हैं दोस्त, क्या है मामला, उसके बाद हम लोग एक अच्छा न्यूज में भी जाएंगे। तो ये भी अच्छा न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा आपको, ऐसा लगता है मुझे। तो आइलैंड क्या है दोस्त, ये जो है ये इजराइल के साथ जो है इसका समझौता कराया। इससे पहले एक समझौता कराया था दोस्त, किससे? तो ये सऊदी अरब से कराया था, जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। तो बहरीन जो देश है, इस बार बहरीन के साथ इसको टाइप कराया गया है इजराइल को। तो ये इजराइल को क्या मतलब समझौता करवा रहे थे? एक्चुअली इजराइल जो है दोस्त, वो अमेरिका के द्वारा बसाया गया एक देश था, जो फिलिस्तीन से हमेशा विवाद में रहता है। किस चीज को लेके? तो ये यरूशलेम को लेके, यरूशलेम को ऐसा माना जाता है, वहां पर जो यरूशलेम जो जगह है इजराइल में या फिर फिलिस्तीन में, दोनों का बॉर्डर में, वहां पर क्या होता है दोस्त कि वहां पर जो ईसा मसीह का जो है जन्म फिर से होगा, ऐसा माना जाता है। वहां पर 3 धर्मों का संगम स्थल है, ठीक है दोस्तों। उसको लेकर टकराव रहता है, क्या है देखते हैं, हम लोग समझते हैं। गल्फ जो है, इंडिया के पर्शियन गल्फ जो है, वहां का एक देश है, स्टेट ऑफ हार्मोज के सामने आता है ये। 1967 में इजराइल ने सभी खाड़ी देशों को परास्त किया था, इजराइल ने, समझ सकते हैं, अमेरिका के बलबूते पे। तो 1940 से 1950 के बीच में बसाया गया यह देश अमेरिका द्वारा बसाया गया था। फिलिस्तीन के साथ यरूशलेम को लेके ये जो है विवाद में रहता है। राजधानी इसका क्या है? तेल अवीव, जो भारत मानता है, लेकिन यूएसए जो है यरूशलेम मानता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। भारत जो है तेल अवीव यहाँ का राजधानी मानता है, यहाँ का एम्बेसी जो है भारत का वहीं पर है, तो कैपिटल मानता है। और ईसा मसीह का जो है यहाँ पर सूली पे लटकाया गया था और यहीं पर जन्म होगा, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सदियों से यहूदियों, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों धर्म का यहाँ संगम स्थल है। समझते हैं क्या है? यरूशलेम को सबसे पहले इजिप्ट और जॉर्डन ने हराया था, ठीक है दोस्त। ये देश को जो है इजिप्ट और यरूशलेम को हरा दिया था, और उसके बाद ये दोनों इजिप्ट और जॉर्डन जो है देश, ये इजराइल को क्या मानते हैं? देश मानने लगे हैं जब से। और उसके बाद जो है यूएई चौथा देश बना है जो इसको देश मानता है। और उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद ये जो है बहरीन जो है देश, ये भी अब उसको देश मानने लगा है इजराइल को, ठीक है। तो ये न्यूज बना था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप वीडियो को बार बार देखें, इसको आपको समझ में आएगा ही आएगा। एशिया का सबसे बड़े एयर शो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाना है, ठीक है। 3 से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में ये आयोजित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता था। और उसके अलावा क्या है दोस्त कि हाल ही में किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए वाईएसआर आसरा योजना जो है शुरू किया गया है? कौन? वाईएसआर आसरा योजना जो है वो क्या किया गया है, यहाँ पर शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये तो जानते ही हम लोग, आंध्र प्रदेश। तो क्यों? क्योंकि वाईएसआर जहां लग जाएगा वहां आंध्र प्रदेश का योजना होता है। ये एक ट्रिक्स है, आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कोविड-19 के काल में लोगों को मदद किया था। मतलब इसको कोई सरकारी पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी लोगों को मदद किया, तो उससे सरकार इंस्पायर्ड हो गया और सरकार ने कहा कि ये जो संगठन है इसको पैसा देंगे हम लोग, 4 इंस्टॉलमेंट में इसका जितना पैसा खर्च हुआ है उसको दे देंगे। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दोस्त। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये अच्छा कार्य किया गया है सरकार के द्वारा। तो आपको जो ये न्यूज है दोस्त कि जो है एक निजीकरण जो है, एक और निजीकरण जो होने जा रहा है, इस पे आप विरोध करते हैं कि नहीं, आपके डिपेंड करता है, ठीक है दोस्त। आप कमेंट करके आप वीडियो में बताएं कि यह सही कर रहा है सरकार की गलत कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं सरकारी नौकरी समझ के, और ये सरकारी संस्थान है जो जिसमें बहुत सारे जॉब ऑफर किए जाते हैं, और ये अभी प्राइवेट हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्त। तो वीडियो में जो भी नहीं समझ में आया, अभी जो भी दिक्कत है उसको कमेंट्स करें दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और इसके जानकारी दें दोस्त। और ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब